हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पुलिस इंक्वेस्ट को, जहाँ पे हमने पंचनामा के बारे में जाना था और वहीं पे हम लोगों ने जाना था कि इंक्वेस्ट जो है इंडिया में दो तरह से हो रही है। एक पुलिस इंक्वेस्ट होती है और एक मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। पुलिस इंक्वेस्ट जो कवर थी वो सेक्शन 174 में, और जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, वो 176 में हो रही है। तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। दरअसल हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था सेक्शन 174 वाला, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि पुलिस थी। पुलिस क्या कर रही है, मैटर को जा रही है तुरंत एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, किसके प्रेजेंस में, दो या दो से अधिक लोगों की प्रेजेंस में वो क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट करते हुए एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। उसी को हम लोग जो है पंचनामा कह रहे हैं। अब इस पंचनामा जो तैयार हो रहा है उसमें इन्हीं लोगों के बयान होते हैं कि भाई इन लोगों को, जैसे एक तो पुलिस भी अपने हिसाब से लिखेगी चीजें कि पुलिस को लग रहा था कि हाँ उसके बॉडी पे ये निशान है, उसका बॉडी पे ब्लैक निशान पड़ा हुआ है, लग रहा है कि धारदार हथियार से मारा गया है। उनको जो भी लग रहा है वो अपना नोट करेंगे। जो जो कंडीशन उसकी बॉडी पे दिख रही होंगी, मैनर दिख रहा होगा, कोई वेपन दिख रहा होगा आसपास तो उसको भी रिकवर करके उस पर नोट करेगी। तो ये सारी चीजें पुलिस करेगी। दूसरी चीज, ये जो बयान देंगे दो या ज्यादा लोग, तो इसको भी नोट डाउन करेगी। तो ये सारी मिलकर क्या हो जा रही है, इसको एक पंचनामा तैयार किया जा रहा है, जो भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट हो रही है। इसके बाद एक सेक्शन बच रहा था 175 का। 175 में हो ये रहा था कि जो ऊपर के दो या दो से ज्यादा लोग के बयान लेके, उनसे जो पूछताछ करके, एग्जामिन करके, उन जो इन्वेस्टिगेशन होके और रिपोर्ट तैयार हो रही थी, उन्हीं लोगों को सम्मन करके यहाँ बुलवाया जाएगा और बस बोला जाएगा कि भैया आप लोगों ने जो उस रिपोर्ट बनाते टाइम आपने जो बयान दिया था, आपने जो चीजें एग्जामिन करते टाइम बोली थी, वहां पे आइए जरा यहाँ पे भी वही चीज बोल दीजिए। तो यहाँ पे एक तरह से इनको बुला के एग्जामिन किया जा रहा है कि आपने जो वहां बोला था बस यही चीज यहाँ बता दीजिए। तो अगर वही चीज बोलेंगे तो ठीक है, वहां पे सेटिस्फाई होके फिर इतना ही काम बस इनका है कि ये बस चेक करना है कि इन्होंने जो चीज बोली थी वो चीज यहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने बता दें, बस इतनी चीज। और अगर लग रहा है कोई पर्सन है तो उसको भी सम्मन करके इसी सेक्शन के अंदर जो है बुलवाया सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि सेक्शन 176 है। 176 हमारा जो है डील करता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट से। अब कुछ मैटर ऐसे हैं, ऐसे ग्रेव नेचर के, सीरियस नेचर के हो जाते हैं, जहां पे मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली खुद आके जो है उन मैटर को इंक्वेस्ट करना पड़ता है, उनमें जांच करनी पड़ती है। अब वो मैटर कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जैसे जब हम लोग जब 176 देखते हैं तो उसमें कुल मिला के 4 से 5 बातें जो है निकल के आती हैं। अब उनको हम लोग बारी बारी देखते हैं। जैसे पहला मैटर है, पहले मैटर में ये बोला गया है कोई वुमेन है, वो क्या कर रही है, शादी के 7 साल के भीतर सुसाइड कमिट कर ले रही है या उसकी डेथ कॉज हो जा रही है। अब सुसाइड तो कमिट किया, प्लस जब डेथ कॉज हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, एक सस्पिशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, सस्पिशन क्या क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इस वुमेन की डेथ नहीं कॉज हुई है, कोई ऑफेंस भी इसके अगेंस्ट कमिट हुआ है। मतलब ये समझिए कि ऑफेंस कमिट होने का मतलब इसको मारा पीटा गया हो सकता है, इसके साथ वायलेंस किसी भी तरीके का हो सकता है। तो वो सारे कैसे पता चलेंगे, जब इसकी बॉडी देखी जाएगी तो वो तब हमें पता चलेगा। अब ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो ये कहां से में दिखेंगी, यही सारे मैटर जो निकल के आते हैं डाउरी डेथ के मैटर में, या क्रुएल्टी वाला जो मैटर होता है, तो ये सारी चीजें उसी में आती हैं। क्रुएल्टी का जो मैटर होता है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी वाला, तो ये सारे मैटर वहीं पे निकल के आ रहे हैं। तो वैसे मैटर में होगा क्या, ऐसे मैटर में होगा कि जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, तुरंत यहाँ पे इंक्वायरी चालू कर देगा। यहाँ पे अब इंक्वायरी चालू करेगा जरूर। अब वो इंक्वायरी कैसे चालू करेगा, वो मजिस्ट्रेट कौन होता है, इम्पावर्ड मजिस्ट्रेट हम लोगों ने 174 में देखा था, डीएम, एसडीएम या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी इम्पावर्ड किया गया, मतलब ऑथराइज किया गया मजिस्ट्रेट हो सकता है। तो वो जो मजिस्ट्रेट नियरेस्ट होना चाहिए, जो भी करीबी होगा, वो तुरंत इंक्वायरी चालू कर देगा। प्लस वो इंक्वायरी जो चालू करेगा वो एडिशन भी हो सकती है, किसके, इन एडिशन भी हो सकती है या इसके अलावा भी हो सकती है। अब किसके, ये चीजें होंगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। अब पता चला पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है तो उसके बाद भी ये कर सकती है, या अगर चल रही है साथ में तो उसके दौरान भी कर सकती है। तो ये चीजें जो है पहली बात बता रही है।
मतलब ओवरऑल हुआ क्या, अगर सुसाइड का मैटर है वुमेन के 7 साल के भीतर का शादी के, या डेथ हो गई है 7 साल के भीतर में, तो वहां पे क्या होगा, तुरंत जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट तुरंत एक्शन में आएगा। वो क्या करेगा, इंक्वायरी चालू कर देगा। इंक्वायरी चालू करेगा तो जरूर ये मैटर नहीं करता, ये चीज इममटेरियल होगी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, ये पहली बात है। जब हम दूसरी बात में आते हैं तो सेकंड जो इसमें निकल के आ रही चीजें, देखिए 2 चीजें निकल के आएंगी। एक, किसी की डेथ हो रही है किसी पर्सन की, या डिसअपेयर हो जा रहा है। दूसरे केस में बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन नहीं मतलब वुमेन है, यहाँ पे वुमेन है, उसका रेप कमिट हुआ है। अब ये दोनों चीज कहाँ हुआ है, या तो ये दोनों में से कुछ भी। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है किसी वुमेन का रेप हुआ हो और उसकी डेथ कॉज हो गई हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं पुलिस कस्टडी में या अदर कस्टडी में। अदर कस्टडी कैसी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी, किसी हॉस्पिटल की कस्टडी, या कोई मान लीजिए जो भी कभी कभी केस ऐसा बनता है कि जहाँ पे कोर्ट जो है अपॉइंट कर देती है गार्जियन। जैसे किसी कोई गार्जियन अगर नहीं है तो उसकी देख रेख के लिए, और वो अनसाउंड माइंड है या माइनर है कुछ भी है, तो वहां पे कोर्ट जो है किसी को गार्जियन अपॉइंट कर देगी। मान लीजिए जैसे वुमेन है और अनसाउंड माइंड है तो इनकी कस्टडी में है, या माइनर है इनकी कस्टडी में है, किसी को अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, उनकी कस्टडी में, और उस कस्टडी में उस वुमेन की जो है डेथ कॉज हो जा रही है या रेप हो जा रहा है, रेप के साथ डेथ कॉज हो जा रही है। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है साथ में इंक्वायरी चालू कर देंगे। तो ये जो है हमें दूसरी बात पता चली इसमें। तीसरी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो दफनाई गई बॉडी होता क्या है, कभी कभी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से पहले की सबूतों को दबाया जा सके, उसमें पुलिस का भी बहुत ज्यादा हाथ होता है, कभी कभी रोल होता है, तो इस कारण उस बॉडी को पहले ही दफना दिया जाता है, उसको दफना दिया गया। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं कराने दिया गया, ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी कुछ नहीं आई, वहां पे उसे सारी चीजें नहीं कराई जा सकी अभी एग्जामिनेशन। तो होगा क्या, मजिस्ट्रेट आएगा तुरंत उन बॉडी को जो दफनाई जा चुकी है उनको खुदवा के निकलवाएगा और तुरंत उनका एग्जामिनेशन करवाएगा। अब वो एग्जामिनेशन क्यों करवा रहा है कि उस बॉडी का जो डेथ कॉज हुआ है वही तो मैटर है, उसी पे तो विवाद चल रहा है, वही तो ऑफेंस क्रिएट किया है। तो इसीलिए हमें जानना है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है उस बॉडी का, उस पर्सन का। ये चीजें हो गई। तो जो इस पॉइंट पे जो दफनाई गई बॉडी को निकालने की जो पावर है मजिस्ट्रेट की, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इसमें जो चौथी बात निकल के आ रही है, चौथी बात क्या निकल के आ रही है कि जो मजिस्ट्रेट, मान लीजिए कोई पर्सन मर गया तो उसके कोई रिलेटिव होंगे तो मजिस्ट्रेट चाहे, अगर जैसे मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन है कि भाई हाँ ए जो है मर चुके हैं, इनके जो है बी जो है रिलेटिव हैं, और मजिस्ट्रेट को ये बात पता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो वो क्या करेंगे, इनको इन्फॉर्म करवा देंगे, तुरंत इन्फॉर्म करवा देंगे। प्लस ये भी अलाउ कर सकते हैं कि आप इंक्वायरी के दौरान यहाँ बने रह सकते हैं, आप इंक्वायरी के ऊपर नजर रख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अलाउ कर सकते हैं। अब तीसरी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि कौन कौन पर्सन जो है यहाँ पे रिलेटिव हो सकता है। रिलेटिव में कोई भी पेरेंट्स आएंगे, बस पेरेंट्स आएंगे, दूसरा चिल्ड्रन आएगा, तीसरा जो है आपके ब्रदर सिस्टर आ सकते हैं, और लास्ट स्पाउस आ सकते हैं। बस इतने लोग जो है आपके रिलेटिव हैं। अब अगली चीज जो बच रही है लास्ट इस सेक्शन में, वो ये निकल के आ रही है कि जो हम लोगों ने ऊपर के जो मैटर देखे, कौन से मैटर, जो ये वाले, जो दूसरी बात हम लोग देख रहे थे कि कोई भी कस्टडी में, जैसे जो पुलिस कस्टडी या कोई अदर कस्टडी में किसी पर्सन कोई पर्सन है वो डिसअपियर हुआ, या तो डेथ कॉज हुई, या तो किसी वुमेन का रेप हुआ, तो वो क्या हो रहा है, अगर ऐसा कोई मैटर तो तुरंत इमीडिएटली जो है उसको 24 घंटे के भीतर जो है वहां पे एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कौन सा एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम वाला जो एग्जामिनेशन होगा, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए उसको तुरंत भेजा जाएगा। मतलब 24 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम के लिए भेजे, कहाँ भेजा जाएगा, सबसे नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास भेजा जाएगा, या कोई भी जो ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए, तो उसके पास भेजा जाएगा। तो ओवरऑल इस लेक्चर में इतनी चीज थी। बाकी की जो लेक्चर आएंगे उसको हम लोग आगे कवर करेंगे।